साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि आप जान रहे हैं कि बिहार का जो राजनीतिक व्यवस्था है वो बहुत उठापटक में चल रहा है। इसका कारण क्या है? एक तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पर चर्चा कि वो राष्ट्रपति बनेंगे या उपराष्ट्रपति बनेंगे या राज्यसभा से जाकर उपराष्ट्रपति, क्या क्या इन सारे चीजों पर। और यदि वह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनते हैं तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा, पूरा राजनीतिक दृश्य देखने के लिए, राजनीतिक चर्चा को सुनने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आप यदि स्टूडेंट हैं फिर भी आपको इस वीडियो को देखना चाहिए कि बिहार का आने वाला समय में क्या परिस्थिति होगा, किस तरीका से विकास होगा, क्या होगा। सभी से बता दें कि जो भी वैकेंसीज है, और मैं नम्र निवेदन करूंगा कि पूरा करा के ही माननीय मुख्यमंत्री जी आप आगे जाएं। बिहार को इस अवस्था में छोड़कर न जाएं, वैकेंसी को फाइनल कराने के बाद ही जाएं। चलिए थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि यदि वर्तमान समय में जो परिस्थिति है, जो चर्चाएं चल रही है, जो चर्चाएं का बाजार गर्म है, तो यदि नीतीश कुमार जी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनते हैं, राष्ट्रपति बनने की संभावना बहुत कम है, उपराष्ट्रपति बनने की संभावना प्रबल है। यदि वह बनते हैं तो जदयू का क्या होगा, यानी कि जेडीयू का क्या होगा, और जब वह उपराष्ट्रपति बनते हैं तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन बनेंगे और बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, इन सारी चीजों पर मैं चर्चा करूंगा। और आप इसे जरूर देखें और अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दें कि देश के राष्ट्रपति के लिए, यानी कि 15वें राष्ट्रपति के लिए सबसे ज्यादा कोई चर्चा में है तो वह छत्तीसगढ़ के 3 बार से बने मुख्यमंत्री रमन सिंह जी हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति पर जब आप नजर डालते हैं तो कोई चर्चा में नहीं है। आए दिन आप देख रहे होइएगा कि बीजेपी के बड़े नेता और केंद्रीय गृह मंत्री, यानी कि आपके अमित शाह जी के सबसे करीबी नेता माने जाने वाले नित्यानंद राय कई बार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मिल चुके हैं। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आए दिन कभी किसी समय जाके राज्यपाल से भी मिलते हैं। इन सारी परिस्थिति को समझना पड़ेगा। कई बार आप देखते होइएगा कि बीजेपी और जदयू में कोल्ड वार चलता है, फिर भी नीतीश कुमार जी शांत रहते हैं। ऐसा पहले आप कभी नहीं देखे होंगे। आप जैसा कि जानते हैं उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ जी का वहां पे शपथ ग्रहण हुआ, वहां पर भी आप देख सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी सरल स्वभाव में, साधारण अंदाज में, एकदम एक मजे प्लेयर की तरह आप आदर भाव करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। उस पर यानी कि ये विपक्ष उस पर बहुत सारा कमेंट किया। ये देखिए, एक राष्ट्रपति या एक उपराष्ट्रपति का जो पद होता है, जो कुर्सी होता है, बहुत ही गरिमामयी होता है, जिसके कारण शायद नीतीश कुमार जी दिखा रहे हैं कि मेरे में ये सारी योग्यताएं हैं। और आपसे बता दें, जदयू वाले इस बात को सिरे से खारिज कर रहे हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार की सेवा 25 तक करेंगे। अब देखिए इस पर क्या होता है। लेकिन जो चर्चा है, बिना किसी कारण का ये चर्चा बन ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ लॉजिक है, कुछ ना कुछ कारण है। इन सारी बातों को मैं आपके बीच बताने का प्रयास कर रहा हूं, आप समझें और जानें। सबसे पहले बता दें कि यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर बार बार बीजेपी के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है तो 2 कंडीशन हो सकता है। वो शांत इसलिए रह रहे हैं कि जनता का सहानुभूति मिले। दूसरी बात ये वो है कि उनका सीट कम है, फिर भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो वह कुछ ठीक है। तीसरी बात यह है कि शराबबंदी को लेकर बार बार सबके द्वारा वह जिस तरीका से शराबबंदी पर अड़े हुए हैं, केवल एक ही वह नेता है जो उस पर संशोधन के विचार में नहीं थे, बाकी सभी लोग थे। तो इन सारी बातों को लेकर वह शांत स्वभाव में, शांतचित्त होकर सह रहे हैं। और एक बात आपसे बता दें कि आप जानते होइएगा विधानसभा में इसी सत्र के दौरान उनसे और माननीय अध्यक्ष साहब जी से तीखी बहस हो गई। तीखी बहस के बावजूद जब केंद्रीय नेतृत्व ने जब उस पर हस्तक्षेप किया तो वह फिर शांत हुआ, शांत मामला हुआ। तो इन सारी चीजों को जब आप देखिएगा, इन सभी क्षेत्रों को देखिएगा, इन सभी बातों को समझिएगा, तो आपको मालूम चलेगा कि जरूर कुछ न कुछ बात है। एक बात आपसे जरूर बता दें कि राष्ट्रपति की संभावना बहुत कम है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अच्छे बात मानने वाले समझिए, या उनके अच्छे सहयोगी ही वहां पर जा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम हुआ करते थे और उस समय बिहार में बाढ़ राहत के लिए उन्होंने जो पैसा दिया था उसको इन्होंने तुरंत रिटर्न कर दिया कि गुजरात का पैसा मुझे नहीं चाहिए।
कई बार आप सीएम नीतीश कुमार जी के द्वारा और गुजरात के सीएम रहते हुए उन लोगों में विरोध जताया गया। जब वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट घोषित किए गए तब इनके द्वारा उन पर आरोप लगाकर और ये छोड़ दिया गया। आप जानते हैं कि जब ये सभा में गए थे, दोनों व्यक्ति हाथ उठाकर यानी कि अभिवादन कर रहे थे, उस समय भी इन्होंने विरोध जाहिर किया। यानी कि आप इन सारी बातों को देखिएगा तो इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति का पद ये नहीं लग रहा है कि इनको मिल जाए, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए अभी कोई चर्चा में नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा एक दिन आम बातचीत में यानी मीडिया के साथ में बैठकर बातचीत में उन्होंने ही बोला, या आप भी जानते हैं कि वह केवल और केवल एक ही सदन के सदस्य नहीं बने हैं, वह है राज्यसभा, बाकी सभी सदन के सदस्य बन चुके हैं। यानी ये विचार उनके मन में किस तरीका से आया, कुछ ना कुछ जरूर लग रहा है कि वह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन प्रबल संभावना है उपराष्ट्रपति की। फिर भी अब देखिए यहां से वह जाएंगे तो जेडीयू का क्या होगा, और जेडीयू पार्टी के कौन से, क्योंकि बीजेपी मुख्यमंत्री देगी ये 100%। जब यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति नीतीश कुमार जी बनते हैं तो बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बिहार में देगी। और आपसे बता दें बिहार में मुख्यमंत्री के रेस में कौन कौन प्रबल दावेदार हैं, तो उसमें तारकिशोर प्रसाद जी, नित्यानंद राय जी और रविशंकर प्रसाद और आपसे राजेंद्र सिंह और ये राजीव प्रताप रूडी और आपके इन सारे चीजों को जब आप देखिएगा तो यदि मुख्यमंत्री राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद के लिए जाते हैं, चूंकि नीतीश कुमार जी यदि नहीं जाएंगे तो आप जान जाइए कि राष्ट्रपति पद मिले तो वह जा सकते हैं, अपना सोच विचार सकते हैं। यदि उपराष्ट्रपति मिले थोड़ा सा कम संभावना है। दूसरी बात बता दें कि जो भी नीतीश कुमार जी फैसला लेते हैं वह चौंका देने वाला फैसला होता है। वह मीडिया में कितना भी चलता है, लेकिन उस फैसला को एकाएक लेते हैं, सभी को एकाएक मालूम चलता है। यानी देखिए इसमें क्या होता है, जब यदि ये आगे जाते हैं, राज्यसभा जाते हैं, उपराष्ट्रपति बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, जो इनका बीच बातचीत मान ली जाए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, तो मुख्यमंत्री तो हो गया कि मुख्यमंत्री के दौर में बहुत लोग शामिल हैं। अभी और सारा नाम है जो कि मैं नाम आप लोगों के बीच नहीं बता पाया हूं। और आपसे बता दें उप मुख्यमंत्री के पद पर आप देखिएगा यदि जेडीयू में, तो आप जाइएगा कि सेकेंड के लिए बहुत लोग लड़ते हैं। यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बाद जेडीयू में कौन है ये आपको खुद मालूम नहीं चलेगा, बहुत सारे लोग हैं। फिर भी सबको कुछ ना कुछ इन्होंने, वो या केंद्रीय मंत्रिमंडल में हो या यहाँ पे, सबको कुछ ना कुछ सेट कर दी है। लेकिन एक व्यक्ति को इन्होंने जो विश्वास दिया, जिस विश्वास के साथ अपने आप में मिलाए, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा जी को इन्होंने कुछ अभी तक नहीं दिया है जिस विश्वास के साथ। तो ये भी हो सकता है यदि ये जाते हैं तो उप मुख्यमंत्री के दौर में या उप मुख्यमंत्री के सबसे बड़े दौर में उपेंद्र कुशवाहा जी रहेंगे, और उपेंद्र कुशवाहा जी को ये जरूर कहीं ना कहीं सेट करके जरूर किसी ना किसी अच्छे पद पर उनको बैठा के जाएंगे। चूंकि इनके विश्वासी हैं, बहुत समय से ये लोग जुड़े हुए हैं, कुछ समय के लिए वो अलग होकर रालोसपा का निर्माण किए थे, लेकिन फिर भी ये दोनों अभी वर्तमान समय में एक हो चुके हैं। और आपसे बात बता दें, एक बात और विश्लेषण में करेंगे कि यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चले जाते हैं तो जेडीयू का बोलेंगे कि कोई नेतृत्व करने वाला उस तरीका से, जिस तरीका से नीतीश कुमार जी करते हैं, गाइड करने वाला कोई नहीं रहेगा। और कुछ ही समय में ये अनुमान किया जा रहा है, ये पॉलिटिकल पंडित बता रहे हैं, पॉलिटिकल विशेषज्ञ बता रहे हैं, या उन लोगों से जब आप चर्चा करिएगा या मीडिया में आप देखते होइएगा तो ये है कि जेडीयू का आरजेडी और बीजेपी कुछ ना कुछ उसमें तोड़ मरोड़ जरूर करने का प्रयास करेगी। और आपसे बता दें कि यदि बीजेपी का यदि मुख्यमंत्री बनता है या मुख्यमंत्री के कैंडिडेट होते हैं या इनके जाने के बाद बनते हैं, शहनवाज हुसैन जी का भी नाम है, शहनवाज हुसैन जी का भी नाम चल रहा है मार्केट में, शहनवाज हुसैन जी का भी नाम चल रहा है। यदि कोई भी व्यक्ति बनते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके तेजस्वी प्रसाद यादव जी के लिए 2025 के लिए। यदि अभी परिस्थिति का रहा तो 25 इससे आसान होगा। इन सारी चीजों को विश्लेषण जानने के लिए बहुत सारे लोग इसमें सहयोग किए थे। सभी को धन्यवाद। जय हिंद।